बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अल्कोहल वाले अध्याय के अंदर किस प्रकार से अल्कोहलों की अभिक्रियाएं होती हैं उनमें से एस्टरीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब अम्लीय माध्यम में अल्कोहलों की मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनते हैं। एस्टरों के बनने की यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एक आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये अल्कोहल के साथ में क्रिया कर रहा है और अम्लीय माध्यम है जिसमें जल के अणु के निष्कासन से एस्टर उत्पाद बनता है। यहाँ पर इनकी क्रियाशीलता का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्कोहल जो है वो कई प्रकार के होते हैं। उनके कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए अन्य समूहों के आधार पर या कार्बन समूहों के आधार पर इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक कैटेगरी में रखा गया है। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम कुछ इस प्रकार से है। सबसे अधिक क्रियाशीलता मेथनॉल की होती है, उससे कम क्रियाशीलता इथेनॉल की होती है, उससे कम क्रियाशीलता प्रोपेनॉल की होती है और सबसे कम क्रियाशीलता 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिक अल्कोहल जो है वो दर्शाता है। यानी इनकी क्रियाशीलता का क्रम कुछ इस प्रकार से है जैसा कि यहाँ पर मैंने दर्शाया। अब मैं इस एस्टरीकरण की अभिक्रिया की क्रिया विधि पर यहाँ विचार कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उस अम्ल के अम्लीय माध्यम में होने पर ये H पॉजिटिव आयन जो है इसके कार्बन से जुड़े हुए डबल बॉन्ड यानी C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन एटम के द्वारा इसको खींच लिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर इस प्रकार से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कार्बन परमाणु जो है वो धनावेशित होता है। ये दोनों संरचनाएं आपस में अनुनादी संरचनाएं हैं। इन संरचनाओं में कार्बन परमाणु पर जब धनावेश आ जाता है तब जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उस स्टेप के अंदर अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो इस कार्बन पर यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे जुड़ेगा तो इस वाले ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाएगा और ये धनावेशित ऑक्सीजन परमाणु H पॉजिटिव आयन को त्यागेगा और ये H पॉजिटिव आयन निकल करके इस OH वाले ऑक्सीजन परमाणु पर जाकर के जुड़ जाता है, जिससे इस प्रकार की संरचना बनती है। क्योंकि यहाँ पर ये एक अच्छा जो है लिविंग ग्रुप बन गया है, तो इस अणु में से ये इलेक्ट्रॉन इसको सपोर्ट करेंगे, जल का अणु निष्कासित हो जाएगा और इस प्रकार की संरचना बनती है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु पर धन आवेश आ जाता है। ये धन आवेशित ऑक्सीजन परमाणु उन्हें जब क्रिया दर्शाते हैं, जल के अणु के निष्कासन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये जो अभिक्रिया है इसमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया जब हम अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो बनने वाला उत्पाद हमारा एस्टर होता है, एस्टरीकरण कहलाती है। इसी प्रकार से अन्य जो है हमारे अम्ल व्युत्पन्न जो है वो भी क्रिया दर्शाते हैं। इस अभिक्रिया में जब हम अम्ल हैलाइड एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि अम्ल एनहाइड्राइड और
अन्य अभिकर्मकों की अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनते हैं। ये अभिक्रिया हमारी एस्टरीकरण या एसिलीकरण के नाम से जानी जाती है। मैं यहाँ पर इन अभिक्रियाओं के बारे में भी आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ये जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, इन अभिक्रियाओं में अम्ल व्युत्पन्न हो हमारा कोई भी, वो जब अम्ल के माध्यम में जैसे RC⸻OH, जब इसकी अभिक्रिया R⸻OH के साथ अम्लीय माध्यम में हम कराते हैं तो बनने वाला उत्पाद उसी प्रकार से एस्टर बनता है प्लस HH बाहर निकलेगा। ये अम्ल हैलाइड है। इसी प्रकार यदि हम एनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया देखते हैं अल्कोहलों की, तो बनने वाला उत्पाद कुछ इसी प्रकार से एस्टर बनता है और साथ ही अम्ल भी बनता है। इसी प्रकार जब इनकी अभिक्रिया हम एमाइड के साथ कराते हैं तो आप देख रहे हैं इन सभी अभिक्रियाओं में किस प्रकार से बनने वाला जो उत्पाद है वो है आपके पास एस्टर। ये अम्ल व्युत्पन्नों के साथ होने वाली अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। मैं अब इसके आगे के विषय जिस टॉपिक पर चर्चा करूँगा वो है आपका अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। अल्कोहलों का ऑक्सीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इस पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। सामान्य तौर पर मैं एक साधारण भाषा में इस अभिक्रिया को यहाँ समझा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जब अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार से यदि हमने अल्कोहल लिया है और इसका ऑक्सीकरण जब हम करा रहे हैं किसी भी ऑक्सीकारक के द्वारा, तो इस प्रकार का प्राथमिक अल्कोहल अभिक्रिया करने पर हमें एल्डिहाइड देता है। जब द्वितीयक अल्कोहल की आप अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीकरण तो बनने वाला उत्पाद प्रमुख तौर पर कीटोन बनता है। तृतीयक अल्कोहल सामान्यतः ये अभिक्रिया दर्शाना कम पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी यदि उनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो वह इस अभिक्रिया में उत्पाद के तौर पर ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं और इन कीटोनों के साथ साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी प्राप्त होता है। क्योंकि ये अभिक्रिया जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है ये नियंत्रित ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ज़्यादातर जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नियंत्रित जब नहीं होती है तो ये
जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीकरण पर, पूर्ण ऑक्सीकरण पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। साथ ही ये कीटोन जो है वो भी ऑक्सीकृत होकर के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूँ तो हमें दो इस प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। ऑक्सीकारक के रूप में भिन्न भिन्न ऑक्सीकारकों का हम जो है उपयोग करते हैं। उनमें से एक प्रमुख ऑक्सीकारक जो है वो यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो अभिकर्मक है ये N-ब्रोमोसक्सिनामाइड कहलाता है। जब इसका प्राथमिक अल्कोहलों के साथ में क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीकरण पर अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप इस अभिक्रिया से समझ सकते हैं, जब हम CH3OH यूज करते हैं और ऑक्सीकारक NBS उपयोग में लिया जाता है तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिलता है। और जब हम एथेनॉल का ऑक्सीकरण NBS की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें एसिटाल्डिहाइड जो है वो उत्पाद के रूप में मिलता है। जो इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को इंडिकेट करता है। दूसरा हम जो ऑक्सीकारक यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीकारक है आपके पास उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। यानी उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें किस प्रकार से प्राप्त होते हैं उत्पाद। आप देख रहे हैं प्राथमिक अल्कोहलों का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। बाकी आगे की प्रक्रिया हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।